अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और जनाब बताइए ज़रा मुझे कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आजकल उर्दू की क्लास में जो हमारा काम चल रहा है वो सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है हमारे चैप्टर की, जो है तख्लीकी लिखाई। और अभी हम जिस चैप्टर पे वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस सबक का हमारे नाम क्या है? जिंदाबाद। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में तख्लीकी लिखाई कर ली थी शुरू। आपने भी काम किया ना तख्लीकी लिखाई पे? जी अच्छा, ज़रा मुझे याद दिलाइए कि हमें तख्लीकी लिखाई में लिखना क्या है इस दफ़ा? डायरी लिखनी है। जनाब हम डायरी पहले भी लिख चुके हैं, याद आ रहा है आपको? जी मैं पहले भी आपको डायरी राइटिंग करवा चुकी हूँ, तो समझ में इस दफ़ा आपको आसानी से आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा अभी जो हम डायरी लिख रहे हैं इसका टॉपिक क्या था? हमसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया कि आपने एक दिन का हाल लिखना है, एक ख़ास दिन का। और वो ख़ास दिन कौन सा है? 14 अगस्त का दिन। तो हमने क्या किया, एक खाका तरतीब दिया जिसमें हमने बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की, अल्फाज इकट्ठे किए अपने इस दिन के हवाले से। और आज हम क्या करेंगे? आज हम ये काम करेंगे कि उन्हीं अल्फाज पे आज हम बनाएंगे जुमले। तो आपने वो खाका अपनी कॉपी में बनाया था, वो जल्दी से कॉपी ओपन कर लीजिए, उस खाके को सामने रखिए ताकि हम आसानी से जुमले बना सकें। ठीक है, तो फिर देखें कि हमने कौन कौन से जुमले बनाए हैं। चलें मिल के पढ़ते हैं जी। और ये सारे जुमले उन्हीं अल्फाज पे बने हैं जो हम पहले खाके में लिख चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आपको आसान भी लगेंगे। तो पहला जुमला मेरे जहन में क्या आया, मैंने क्या जुमला बनाया कि सब ने मिलकर बहुत जोशो खरोश के साथ तैयारियां शुरू की। ठीक है, यानी दिन का हाल है कि आज दिन में क्या क्या हुआ था, आज का दिन कैसा गुजरा था, ये सब लिखना है हमने। ठीक है, ये सारे काम हो चुके हैं क्योंकि हम डायरी लिखते हैं रात के टाइम, आखिरी वक्त में, सोने से पहले जी। इसके अलावा फिर मैंने जुमला बनाया, छत पर झंडा लगाया। ज़ाहिर है ये काम तो किया होगा 14 अगस्त की तैयारियों में, हमने झंडे लगाते हैं ना, तो फिर हमने भी की लगाया भाई। और मैंने इसीलिए ये जुमला यहाँ पे लिख लिया कि छत पर झंडा लगाया। इसके बाद कौन सा जुमला मैंने लिखा? इसके बाद मैंने लिखा, आज की सुबह बहुत खुशगवार थी, एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि आज की सुबह 14 अगस्त की सुबह थी। यहाँ पे इस जुमले में हमारे पास ये वाज़े हो गया कि हम किस दिन की डायरी लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है ख़ास दिन की डायरी और उसके इशारे भी दिए गए थे। हम तो इशारे से फ़ौरन समझ गए थे कि जनाब यहाँ बात हो रही है 14 अगस्त की, तो इस जुमले में ये बात वाज़े हो गई है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूँ एक दफ़ा ये जुमला। चलें अब दोबारा पढ़ लीजिए मेरे साथ। आज की सुबह बहुत खुशगवार थी, एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि आज की सुबह 14 अगस्त की सुबह थी। ठीक है जी, इसके अलावा कौन सा जुमला मेरे जहन में आया? मैंने ये जुमला लिखा, सब ने सफ़ेद और हरे रंग के कपड़े पहने। सब ने सफ़ेद और हरे रंग के कपड़े पहने। ठीक है, अच्छा फिर और हमने और कौन सा जुमला हम बना सकते थे उन्हीं अल्फाज को सामने रख के? और मैंने जुमला बनाया, भाई के साथ मिलकर घर को झंडियों से सजाया। क्या जुमला है? भाई के साथ मिलकर घर को झंडियों से सजाया। ठीक है जी, इसके बाद फिर और जुमला हमने कौन सा बनाया, आसपास से मिली नगमों की आवाज़ें आ रही थीं। आसपास से मिली नगमों की आवाज़ें आ रही थीं। ठीक है जी, बहुत सारे जुमले हम बना सकते हैं। और कौन सा जुमला हो सकता है जनाब? और ये जुमला भी हमने बनाया, ज़ोर ज़ोर से सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ज़ोर ज़ोर से सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। चले
اور کون سا جملہ ہم بنا سکتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ اور لکھا، پوری فضا نعروں سے گونج اٹھی، پوری فضا نعروں سے گونج اٹھی، ٹھیک ہے جی۔ اور کون سا جملہ؟ جناب میں نے اور ایک جملہ اور یہ بھی بنایا کہ ابو نے بہت سی جھنڈیاں اور بڑا سا جھنڈا کمرے میں لا کے رکھ دیا تھا، ابو نے بہت سی جھنڈیاں اور بڑا سا جھنڈا کمرے میں لا کے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملہ بنایا، سارے گھر والے مل کر باہر سجاوٹ اور چراغاں دیکھنے کے لیے گئے اور پاکستان کے لیے دعائیں بھی کی، سارے گھر والے مل کر باہر سجاوٹ اور چراغاں دیکھنے کے لیے گئے اور پاکستان کے لیے دعائیں بھی کی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اور جملہ ہمارے پاس ہے، صبح اٹھ کر کمرے میں نظر دوڑائی تو خوشی سے جھوم اٹھی، آج جھوم اٹھی۔ اچھا یہیں پہ ہم جملے کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جملہ پھر بتاتی ہوں۔ یعنی یہ جملہ کیا ہے؟ صبح اٹھ کر کمرے میں نظر دوڑائی تو خوشی سے جھوم اٹھی، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، آج پورا دن تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا، آج پورا دن تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور ایک جملہ اور میں نے لکھا کہ وہ کیا، اب سونے جا رہی ہوں، آج بہت مزہ آیا، میں یہ دن کبھی نہیں بھولوں گی، اب سونے جا رہی ہوں، آج بہت مزہ آیا، میں یہ دن کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے سارے جملے بنا لیے، اور یہ سارے جملے ہم نے بنائے انہی الفاظ کو سامنے رکھ کے جو ہم نے خاکے میں اکٹھے کیے تھے۔ تو دیکھا آپ نے، آسان تھا نا، کہ آسانی سے ہم نے کتنے سارے جملے ترتیب دے دیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ابھی جملے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ان کی ترتیب باقی ہے، یعنی انہیں سیکوینس میں کرنا باقی ہے۔ آپ نے ان جملوں کو پڑھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی ترتیب مطلب سیکوینس نظر نہیں آ رہا کہ شروع سے کہانی کہاں، دن کہاں سے شروع ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، اور دن ختم کیسے ہوا، یہ سب ابھی سمجھ نہیں آیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہی چیز سوچنی ہے کہ کیسے ایک دن کی ڈائری ترتیب دیں گے آپ، کون سے جملوں کو کس حساب سے سیٹ کریں گے، اور جو ترتیب آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے سوچی ہے، اس کی آپ ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے اور اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر میں نے جو ترتیب بنائی ہے وہ ترتیب تو میں آپ سے ڈسکس کروں گی اگلی کلاس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیں مجھے اجازت اور آپ جلدی سے اس کی ترتیب سوچیں اور ٹیچر کو بھیجیں۔ چلیے پھر، اللہ حافظ۔